पाकिस्तान में जा रहा है, ये कह रहा पानी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में पानी क्यों जा रहा है? ये यहाँ तो पीने का पानी नहीं बता रहे हैं। ये बड़ी अजीब कहानी है। पीछे डैम पे गए, डैम के ऊपर भी अंदर 1305 फीट पानी है और हम ले रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा। पाकिस्तान आज भी जा रहा है, 24 घंटे चल रहा है वो। उससे न तो डैम खाली हो रहा है, न राजस्थान को, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को खतरा है। बड़ी अजीब कहानी है। और वहाँ जो दूसरी बात निकल के आई प्रशासन में कि जनवरी में हमने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा साहब जनवरी में हमने पंजाब सरकार को सहमति दे दी क्लोजर लेने के लिए। पंजाब में फिरोजपुर फीडर का काम हो रहा है, दोनों नहरें एक जगह से निकलती है, इसलिए क्लोजर वो मांग रहे थे, हमने सहमति दे दी। पहली बात तो दुनिया में ऐसी पहली सरकार है जब सरसों में फूल नहीं आए, गेहूं में बल्ली नहीं निकली, उससे पहले पीछे से क्लोजर में सहमति दे दी। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार न तो सरकार आज तक आई है और न भविष्य में आने की कोई संभावना है। क्लोजर देते कहना पड़ता है क्लोजर, लेकिन क्लोजर देते मार्च के लास्ट में देते, अप्रैल में देते, आप आगे ले लेते। फसल खड़ी है, बिजाई करवा दी, अरबों रुपए की फसल है, लाखों परिवार इस खेती से जुड़े हुए, उनको बर्बाद करने का परमिट जारी कर दिया। फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब उस नहर में अपने वाले पानी में पानी लेंगे तो वो नहर उनकी टूट जाएगी, दोनों का बीच की लाइनिंग एक है। तो वहां जो डेलीगेशन गया उसने पंजाब गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग के जो एक्शन है वो वहां मिले उनको। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे नहर के अंदर हेड से लेके काफी किलोमीटर तक काम हो चुका, पहली बात तो ये है। और दूसरे में पंजाब की नहर छोटी है, हमारी नहर 18,000 क्यूसेक पानी लेने की क्षमता की नहर बनी हुई है, उनके बरोबर है, लेकिन उनसे नीची खुदाई भी ज्यादा है, तो वहां प्रेशर पड़ने का मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं 4,500 आप ले रहे हो, अगर इसमें 2,500-3,000 क्यूसेक पानी और गवर्नमेंट ले जाए तो पंजाब को कोई ऐतराज नहीं है, पंजाब की सरकार कह रही है। और ये कह रहे हैं उनकी नहर है वो टूट जाएगी, लाइनिंग टूट जाएगी। ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान साथियों, ये न तो पानी की तंगी का सवाल है, न ही पंजाब में नहर बन रही है उसकी कोई समस्या का सवाल है। ये सवाल है देश के किसान की खेती को उजाड़ने का सवाल है, किसान को बर्बाद करने का सवाल है। ये इनका जो टारगेट है, 3 कानून तो अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, भाई 3 कानून जो देश के किसान की जमीन हड़पने के लिए मोदी जी ने पार्लियामेंट से पास करवाए थे, वो तीनों कानून हिंदुस्तान के किसानों ने 378 दिन तक, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के लाखों लाख किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली को घेर के जो पड़ाव लगाया, पूरे देश का किसान उनके साथ था, चाहे वो तमिलनाडु का है, केरला का है, चाहे बंगाल का है, चाहे कश्मीर का किसान है, सारे के सारे किसान उनके पीछे पिलर की तरह खड़े थे। इसलिए 378 दिन के बाद में मोदी जी को वो कानून वापस लेने पड़े, जमीन हड़पने की नीति से बनाए गए कानून। अब वो उस जगह जब नाक रगड़ दिया तो जमीन लेनी है, कैसे लें, इसका ये तरीका है। किसान को बिजाई करो, लाखों रुपए का खर्चा करो और उसके बाद में पानी रोक दो, सारी फसल तबाह कर दो, वो कर्जे में फंसेगा, भूख मरेगा, जमीन छोड़ के भागेगा। उस दिन इस जमीन पे बैंकों के माध्यम से कब्जा कराएंगे और वही अडानी और अंबानी को देंगे। ये लंबी रणनीति का हिस्सा है इस मोदी और भजनलाल जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये जो प्लान है। लेकिन इस प्लान को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। ये पुलिस के अफसर भी कैमरा ले खड़े हैं, लाइव कर दो, चाहे आप भजनलाल जी को करो,
मोदी जी को करो, हम जिंदा रहेंगे तो जमीन नहीं छोड़ेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आपके पास पानी नहीं है, लेकिन सरकार और जनता के बीच की कड़ी आप हैं। रिपोर्ट आप करेंगे तो रिपोर्ट करिए। ये तो अभी तो ट्रेलर है, वो शांतिपूर्ण तरीके का ट्रेलर है। हम कतई नहीं चाहते कि हम प्रशासन से, पुलिस से टकराएं, ये कतई नहीं चाहते। और 10 तारीख से लेके आज तक हमने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया है, आग्रह किया है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई, इतने एरोगेंट हो गए कि बिल्कुल ही परवाह नहीं है उनके। अभी तक तो फैसला करके रेगुलेशन जारी हो जाना चाहिए था, पानी लोगों के खेतों में पहुंचना चाहिए था। खत्म हो रही है फसलें, और इधर बिजली राजस्थान के ये सूरतगढ़ थर्मल पावर के पूरे सिस्टम को ब्रेक कर रखा है। 2-3 चिमनी चलती है, बाकी बंद है। जबकि सबसे सस्ती, आधे से ज्यादा राजस्थान को बिजली देने वाला सूरतगढ़ का थर्मल पावर है, वो 70% उसका उत्पादन बंद है। बरसिंगसर का बंद है, कोलायत का बंद है, छबड़े का बंद है। एक चलता है राउत बाटे का, जो परमाणु ऊर्जा पैदा करता है, वो चलता है। और सारी बिजली जो राजस्थान में खरीदी जा रही है, वो अडानी और अंबानी के प्लांटों से आ रही है। ये बिजली पैदा होती है 2.5 रुपए यूनिट में, उनको दे रहे हैं 14-15 रुपए यूनिट के, और अपनी जेब भर रहे हैं। भ्रष्टाचार यहाँ तो करे तो दिख जाए सामने, ये सरकारी है, और वहां MOU कर ले, एग्रीमेंट कर ले, तो सीधा सा सवाल है कि साहब उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट का एक चेक इनको जो भी पावर में उनको पहुंच जाते हैं, ये ठाठ से मजे करते हैं। ये जो शेख सरोवर और गोपलान के बीच में 132 का सब स्टेशन बना है, अपने बीकानेर जिले में ये पहला अडानी का 132 का सब स्टेशन है। और इसकी हालत ये है कि पिछले अक्टूबर से लेके, बिजाई से लेके 3-3.5-4 घंटे से ऊपर बिजली सप्लाई नहीं हुई। और पहले दिन जब वार्ता हुई तो एक्शन साहब कह रहे थे 2.5 घंटे दे रहे हैं हम, 2.5 घंटे बिजली, और उस बाप को 6 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं। किस बात का पेमेंट हो रहा है? ये दे रहे हैं पैसे। और दूसरी कहानी ये है कि प्राइवेट का रुतबा तो देखो, इनका नहीं तो जयन अंदर जा सकता, न एजेंट जा सकता, न